प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज आप लाए हैं भाई कक्षा चौथी SCRT विषय हिंदी पाठ है 14 जादू का दीपक। क्या नाम है पाठ का? जादू का दीपक। तो सभी जादू देखन चल लेंगे भाई, सारे चुन्नू मुन्नू बटले जो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत से। पहली तक लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस मिलेगा था हमने ठेठ हरियाणवी बोली में। तैयार हो लडवो? हाँ सर। अलादीन और उसकी माँ बहुत निर्धन थे। निर्धन का मतलब होता है गरीब, धन ना हो जिसके पास। उनका निर्वाह कठिनाई से होता था। निर्वाह माने गुजारा होना, यानी कि बहुत मुश्किल से रोजी रोटी चल रही थी उनकी। किसी दिन तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि अलादीन दिन भर काम ढूंढता रहा, परंतु उसे कोई काम न मिला। संध्या को थका हारा वह घर पहुंचा तो माँ ने बताया कि घर में अब चावल दाल थोड़ा ही बचा है। दोनों को चिंता थी कि यदि कल भी काम न मिला तो निर्वाह किस प्रकार होगा। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दोनों चौंक पड़े, कहीं कोई अतिथि न हो। देखो रे प्यारे बड़को, गरीबी सी चीज वो है, कदे को मेहमान आ गया हो और दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, कदे रोटी पानी देना पड़ जाए। उनने खुदे लाले पड़ रहे थे, चावल दाल की चिंता थी, गरीब थे गणे, घर में खाने दाने कौन थे। आगे देखो भाई क्या होया। अलादीन ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफा दर्जी का घर यही है? अलादीन ने कहा, जी हाँ, आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिताजी का भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था, अभी अभी लौटा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वृद्ध ने पूछा। तो देखो भाई, एक मेहमान आ गया, बूढ़ा आदमी, और पूछने लग गया, तेरा बाबू कड़ैस है? तो अलादीन के बोला। अलादीन की माँ ने उत्तर दिया, उनकी मृत्यु हुए कई वर्ष हो गए, बस यही एक बेटा है, घर की हालत भी बहुत खराब है। वृद्ध ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं। बेटा अलादीन, यह लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सबने भरपेट खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर चले गए। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए मुस्तफा के भाई ने बताया कि मैं खूब धन कमा कर लाया हूँ और अब आपके साथ ही रहूँगा। हाँ, कल प्रातः अलादीन को किसी काम से बाहर ले जाऊँगा, हम लोग संध्या होने से पहले लौट आएंगे। वास्तव में वह मुस्तफा का भाई न था, एक जादूगर था। प्रातः होने पर वह अलादीन को लेकर शहर के बाहर जंगल में पहुंचा। वहां एक गुफा थी जिसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा, तुम नीचे उतरकर सीधे अंदर चले जाओ, वहां एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लाना। अलादीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह आश्चर्यचकित हो इधर उधर देखने लगा। कोठरी हीरे मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अलादीन ने उनमें से कुछ रत्न उठाकर अपनी जेब में भर लिए और कुछ अपनी झोली में डाल लिए। इतने में उसे अपने चाचा की आवाज सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अब अलादीन का ध्यान दीपक की ओर गया। वहीं गुफा में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। अलादीन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर आ पहुंचा। चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए। वह बोला, पहले दीपक मुझे पकड़ा दो, वृद्ध ने कहा। अलादीन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो फिर यही रहो। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहां से चला गया।
अलादीन बहुत चिल्लाया परंतु किसी ने उसकी आवाज न सुनी। थककर वह जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था, किसी तरह रगड़ लग गई और एक जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया। अलादीन भय से कांपने लगा। ऊंची आवाज में जिन्न बोला, बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है? अलादीन ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? जिन्न ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास यह दीपक रहता है वही मेरा स्वामी होता है। अब अलादीन की जान में जान आई। यानी कि जान में जान आने का मतलब है उसको अब थोड़ा सा होश ये आया कि भाई जान बच गई, लाखों पाए। डर रहा था वो बूंदी डाल है। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। भाई तेली ने तेल की, मसूदी ने खड़की, उसने तो घर जान की हो रही थी वैसे। जिन ने पलक झपकते ही अलादीन को उसके घर पहुंचा दिया। अलादीन ने जिन से कहकर एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ उसमें सुख से रहने लगा। एक दिन अलादीन ने वहाँ के बादशाह की बेटी को देखा। उसके मन में शहजादी के से विवाह करने की इच्छा हुई। उसने कई बहुमूल्य रत्न देकर अपनी माँ को बादशाह के पास भेजा। बादशाह ने जब अलादीन की अपार धन दौलत के बारे में सुना तो अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। पति पत्नी सुख से रहने लगे। एक दिन अलादीन किसी काम से बाहर गया। उसके जाते ही गली में आवाज़ सुनाई पड़ी, पुराने दीपकों के बदले नए दीपक ले लो। अलादीन की पत्नी ने सुना तो अलमारी में पड़े पुराने दीपक का ध्यान आया। उसने आवाज देने वाले आदमी को बुलाकर पुराना दीपक दिखाया और पूछा, क्या इसके बदले में कोई दीपक दे सकते हो? वृद्ध ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, इनमें से कोई सा दीपक चुन लो। शहजादी ने एक चमकता हुआ सुंदर दीपक चुना और पुराने दीपक के बदले ले लिया। वह जैसे ही पीछे मुड़ी कि सारा महल हिलने लगा और पलक झपकते ही शहजादी समेत उड़ गया। अलादीन वापस आया तो शहजादी और महल को न पाकर व्याकुल हो गया। इधर उधर पूछने पर मालूम हुआ कि कोई दीपक बेचने वाला आया था। वह तुरंत सब कुछ समझ गया। अलादीन बहुत दिनों तक उनकी खोज में रहा। अंत में उसने बूढ़े जादूगर और शहजादी का पता लगा लिया। एक रात वह भेष बदलकर महल में घुस गया। जब महल के सभी लोग सो गए तो वह शहजादी के कमरे तक पहुंचा और धीरे धीरे दरवाजा खटखटाने लगा। शहजादी के पूछने पर उसने धीमे से अपना नाम बताया। शहजादी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने बताया कि बूढ़ा बहुत बीमार है पर एक क्षण के लिए भी दीपक को नहीं छोड़ता। अलादीन ने शहजादी से कहा, जैसे ही उसे नींद आ जाए मुझे बुला लेना, मैं पास ही छुपा रहूँगा। शहजादी दूसरे दिन से वृद्ध को अपने हाथ से दवा पिलाती और भोजन कराती, परंतु बूढ़ा इतना चालाक था कि दीपक को हमेशा अपने सिरहाने रखता। जरा सा भी खटका होता तो वह चौंक कर उठ बैठता और दीपक को टटोलने लगता। एक दिन शहजादी ने उसे सोते हुए देखा। उसने झट से दीपक निकालकर अलादीन को पकड़ा दिया। अलादीन ने शीघ्रता से दीपक को रगड़ा और जिन के प्रकट होने पर उससे कहा, शहजादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो। जिन उन्हें लेकर चल पड़ा। बूढ़ा जादूगर पकड़ो पकड़ो चिल्लाता हुआ वहीं गिर पड़ा। उधर शहजादी के पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। उस देश का राज भी अलादीन को मिल गया। अब अलादीन और शहजादी प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ले भाई, ये था जादू का दीपक। आपने पढ़ा किस प्रकार से अलादीन ने जादू के दीपक के द्वारा अपने जीवन को कामयाब बनाया। समझ में आया रे? हाँ जी। ले बनू तोड़े तोड़े फिर मैंने और बताए दो भी। आइए शब्दों के अर्थ जाने। आश्चर्यचकित, हैरान, क्रोधित, गुस्से से, निर्धन, गरीब, विश्राम, आराम, व्याकुल। परेशान। और शीघ्रता का अर्थ क्या होता है भाई? जल्दी से। कहानी से कुछ प्रश्न हैं। वृद्ध व्यक्ति कौन था? उसने अलादीन व उसकी माँ को अपना क्या परिचय दिया? वृद्ध व्यक्ति जादूगर था। उसने अपने अलादीन के पिता का भाई बताया जो कुछ वर्ष पहले विदेश चला गया था। वो नहीं बोला, मैं तो इस अलादीन का बाबू का भाई हूँ और मैं दूसरा देश में जा रहा था कई साल तक। अलादीन को जादू का दीपक कहाँ मिला? गुफा के अंदर।
गुफा में मिला था। अग्गा बताओ भाई, शहजादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो, ये शब्द किसने किससे कहे? ये शब्द अलादीन ने जिन से कहे। यह शब्द अल्लादीन ने जिन को बोले थे, मना मेरा देश में छोड़ दे, तोड़ा हाल जाएगा, इस बूढ़ा पंडा छुटा दे। जिन ने अलादीन की क्या सहायता की? जिन ने अलादीन को महल बना कर दिया, उसे बूढ़े जादूगर से बचाया और उसे धन दौलत दी। गुफा तभी काटा था रो। जादूगर ने अलादीन को गुफा में बंद क्यों कर दिया? जादूगर ने अलादीन को गुफा में बंद इसलिए कर दिया था क्योंकि वह उसका दीपक नहीं दे रहा था। उसका दीपक को नहीं देव था, उन्हें बोला पहला दीपक पकड़ा मने। जिन अलादीन के सामने कैसे प्रकट हुआ? अलादीन ने एक लैंप को रगड़ दिया था और उसमें से एक जिन निकल आया था। लैंप को रगड़ने से जिन पैदा हो गया था। आपकी बात किसी जादू के खेल का आंखों देखा वर्णन अपने शब्दों में बताएं। तो भाई जादूगर देखे होंगे तो हमने जगह जगह आया करे हैं, खेल दिखानी है ये। छोटे जादूगर तो गामा में अंडा करे हैं, दाना चुगा ले लें अपने और थोड़े बहुत पैसे दे ले लें। अरे जो बड़े जादूगर हैं वो बड़े बड़े स्टेडियमा में, बड़े बड़े सिनेमा हॉल में, उनमें ले आ कर हैं अपना बड़ी बड़ी टिकट लगा करें उसमें। तो जादू का खेल है। मेरा भी एक बारी गांव में खेल हो रहे थे जादू का, और मैं खेल देखने लग रहा था, जाड्या का भी ना था, मेरा टोपा काट गया, जादूगर ने 1 रुपया फेंक दिया उसमें, तो सारे ना हंसी कर ली थी। इस कहानी को पढ़कर बताएं कि अलादीन आपको कैसा लगा? अलादीन एक अच्छा लड़का था, वह ईमानदार भी था। ईमानदार था, अच्छा बच्चा था। यदि दीपक आपके पास होता तो आप क्या मांगते? मैं उससे खिलौने मांगती। खिलौना है मैं पेट भर जर वैसे ना जी, एक बैग और पेंसिल भी मांगू रे। वैसे आ लिया तोड़ वैसे कोठी बंगले और कि मैं हवाई जहाज चांद पे जाना कि मैं और भी मांग लिया रे। चीन ऐसा देश काल कर रहा है, अपना चीन का विनाश मांग लो रे। पाठ से आगे अगर अलादीन जादूगर और शहजादी का पता नहीं लगा पाते तो क्या होता? वह फिर से गरीब बन जाता। तो भाई दोबारा अगर वो पता नहीं लाना पावर है तो नुए अंडे जावर टट बिड़ांदा। उसकी शहजादी भी गई थी और उसका धन दौलत भी गई थी और उसका दीपक भी बिक गया था। गुफा के बंद हो जाने के बाद अलादीन ने कैसा महसूस किया होगा? वह डर गया होगा, घबरा गया होगा। डर गया होगा, घबराया करना, रोन लाग गया होगा। वो तो चोखा रगड़ सी लाग गई, जिन पैदा हो गया और उसके सूत आएगी। इस पाठ का एक और सावधानी का बेरा पटा है प्यारे बालको। अनजान आदमी गला छोटे बालक ने विश्वास करके घर क्या न गालना नहीं चाहिए और ना खुद जाना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। अनजान आदमी पता नहीं कड़ा जोखिम में डाल दे जान ने। जो करो जोखिम में पड़ गया था सारी उम्र, कौन टावर पत्थर उसकी तो जान लगट जर भूखा बने की उड़ा है। तो अपने आप को ध्यान रखा करो, अजनबी अनजान लोगों से सावधान रखा करो। भूखन बना की उड़ा जान लगट जर बता ले उसकी। तो इस तरह के अनजान व्यक्तियों पर विश्वास एकदम नहीं करना चाहिए। भाषा की बात पढ़ें और समझें। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल दे प्रत्यय कहलाते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से कुछ प्रत्यय छांट कर अलग करें। गुणवान एक शब्द है भाई, गुणवान में वान लग रहा है, धनवान में भी वान लग रहा है, रूपवान में बलवान में। तो गुण जमा वान, तो वान के हयु प्रत्यय और उपसर्ग वो है जो शब्द का शुरू में लग गया, उसमें अर्थ में परिवर्तन कर दिया है या प्रभाव पैदा कर दिया है। और वान प्रत्यय लग रहा है इसमें। इसी तरह धनवान में धन जमा वान, रूपवान में रूप जमा वान, बलवान में बल जमा वान। भाई ढूंढे ठा दिए रहा था हमने तो जमा। बालक तो के पड़े हो भाई, जमानो करंट की बिजली पड़े हो। अगर भाई पाठ में से कोई 3 संज्ञा शब्द छांट कर लिखें। शहजादी, जादूगर, अलादीन, दीपक, गुफा और जंगल। गुफा, पत्थर, जंगल। तो भाई किसी भी वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति या किसी भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा करें से। जो करे मैं हरिकेश हूँ तो मेरी संज्ञा हरिकेश होगी। थारा जो नाम है तो वह तारी संज्ञा होगी। सर जी मेरा नाम तो पायल है, तो तेरी संज्ञा पायल होगी। तो संज्ञा का मतलब नाम हुआ है। जो करे जल का मतलब पानी हुआ है, हवा का मतलब पवन समीर हुआ है। इसी तरह नाम का अर्थ संज्ञा हुआ है। तो जितने भी नाम आए हैं इसमें वह सारे संज्ञा हो गए। समझ में आवा है? कुएं बुलबुला पे गा जोड़ रहे हूँ मैं।
सही वाक्य पर टिक्का व गलत वाक्य पर कांटे का निशान लगाएं। वृद्ध व्यक्ति अलादीन का पिता था। गलत। ना भाई, उसका बाबू तो कौन था? अलादीन को गुफा का रास्ता वृद्ध व्यक्ति ने दिखाया। सही। हाँ, ओढ़े ले गया था, वो बुका कहना है। शहजादी का विवाह अलादीन के साथ हुआ। सही। अलादीन ने बूढ़े जादूगर व शहजादी का पता लगा लिया था। सही। तो भाई पता लगाया कहना वो अरोड़ा पहुंच गया था और दीपक तय फट दे ही जिन काट गया ने बोला मना अड़ता काट ले थोड़ा सा। और इस तरह यहाँ पाठ खत्म हो गया भाई। आपने बहुत अच्छे जवाब दिए भाई, तुमने अगले अगले तेज बोले भाई। तो भाई बड़को पहली से लेकर 5वीं का सारा सिलेबस नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, भविष्य में कोई टेस्ट देना चाहो, रीजनिंग व्याकरण 2-3 पहाड़े और भी बहुत सा ज्ञान का बरोटा हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल। फिर गेड़ा मारियो, बोलो बच्चों जय हिंद। जय